6 हफ्ते की खूनरेजी के बाद 4 दिन के लिए जंग बंदी पर इत्तेफाक। अमल दरामद कल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से होगा। कतरी हुकूमत की जानिब से जंग बंदी का बाकायदा ऐलान। 50 इसराइलियों के बदले 150 फलस्तीनियों की रिहाई होगी। यरगुमालियों को अगले 4 रोज के दौरान रिहा किया जाएगा। मुश्किल और पेचीदा मुज़ाकरात के बाद जंग बंदी के मुआहदे पर पहुंचे हैं। हमास हुक्काम की मुआहदे की तस्दीक। अमरीकी सदर की जानिब से मुआहदे में किरदार अदा करने पर अमीर कतर और मिस्र से इजहार तशक्कुर। मुआहदे के तमाम पहलुओं पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाना जरूरी है। जो बाइडन का रद्द अमल। जंग बंदी के मुआहदे में किसी किस्म का इमदादी सामान फराहम करने की शर्त शामिल नहीं। यरगुमालियों की रिहाई के बाद ही इमदाद की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास जंगजुओं के इस्राएली फौज पर जवाबी वार। दर्जनों सेहूनी फौजियों को जहन्नुम वासिल करने का दावा। 4 रोज में 60 से ज्यादा इस्राएली फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया। अल-कसाम ब्रिगेड ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर-ए-सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 14 दिन में जवाब तलब। इजलास में सामने आने वाले शवाहिद की रोशनी में नोटिस जारी किया गया। नोटिस 4-1 की अक्सरियत से जारी हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शो कॉज जारी करने के हक में वोट दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन की शो कॉज नोटिस जारी करने की मुखालिफत। बहरिया टाउन कराची केस में 190 मिलियन पाउंड अदायगी से मुतालिका अहम पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। NCA और मुतालिका बैंक की दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आ गई। अदायगी जाती हिदायत और रजामंदी से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में दी गई। रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं, अकाउंट होल्डर ने खुद पाकिस्तान भिजवाई। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त करके भिजवाई गई। 190 मिलियन की रकम बहरिया टाउन के लिए इस्तेमाल होना था। तमाम दस्तावेजात बरतानवी कवानीन के मुताबिक हैं। कार्रवाई बरतानवी अदालतों का दायरा इख्तियार है। दस्तावेजात में नेशनल क्राइम एजेंसी का एक खत भी शामिल। खत के मुताबिक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म मुतालिका अदालत ने खुद खारिज कर दिया था। निगरान विफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने 41 अफराद के नाम ACL में डालने की सिफारिश कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद के नाम शामिल। बुशरा बीबी, चौधरी परवेज इलाही, शेख रशीद, जुल्फी बुखारी, मुराद सईद, हमाद अजहर, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। 13 मुख्तलिफ नौइयत के केसेस को ECL से निकालने की भी सिफारिश कर दी गई। ज़ैली कमेटी के इजलास में निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती, निगरान वजीर मुवासलात शाहिद अशरफ और दीगर हुकाम की शिरकत। सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान विफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। तलबा की बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ को 29 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। ये काम एग्जीक्यूटिव का था, लेकिन अदालत कर रही है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है। हम इस्लामाबाद में बैठकर बलोचिस्तान के हकूक की बात कर रहे हैं। 7 रोज का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। क्या हम मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेज कर अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं? जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यामी के रिमार्क्स। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। क्या कानून के मुताबिक ये केस काबिल जमानत है? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तफसार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 12 के तहत ये काबिल जमानत केस है। वकील सलमान सफदर का जवाब, इल्जाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं, इसका मतन पब्लिक करने का है। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स, मातहत अदालत के सामने कई घंटे दलाइल दिए। वकील सलमान सफदर, आप मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, दरखास्त गुजार के मुताबिक NSA की दूसरी मीटिंग तक साइफर की कॉपी गुम नहीं हुई थी। हुक्मनामे का मतन, अदालत की FIA के तफ्तीशी अफसर की बगैर नोटिस, अदालत आने पर सरजनिश।
मुतालबा नहीं है, ये इस मुल्क के नौजवानों का मुतालबा है, जो पूरा पाकिस्तान का 70% आबादी है, उनका मुतालबा है कि हमारा इन पुराना सियासतदानों से जान छुड़वा। ये तो उनका मुतालबा है। मैं तो अपने बुजुर्गों का एहतराम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे ये सिखाया गया। हम तो पीटीआई की तरह नहीं है कि हम गाली देना शुरू करते, इज्जत का तो ख्याल रखते हैं। पुराने सियासतदान सियासत ही छोड़ दें, बुजुर्ग सियासतदान अपने घर या मदरसे में बैठें, बिलावल भुट्टो का मशवरा। नौजवानों का मुतालबा है कि पुराने सियासतदान से जान छुड़वाएं, जिस तरह ये सियासत कर रहे हैं मसाइल में इजाफा होगा। 18 माह की हुकूमत ने अवामी मसाइल की बजाय जाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। पीटीआई दौर में टिकटॉकर्स और मियाँ साहब के दौर में शराफिया की हुकूमत बनती है। हुकूमत बनाऊंगा तो 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करूंगा। चित्राल की सीट हमारी खानदानी है। आसिफा बीबी से कहूंगा कि यहां से इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, मुबीन जामिन और बासित सुल्तान बुखारी का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान और अवाम को मुआशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सेनेटर वकार अहमद खान का भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। लीडरशिप के दुलेराना फैसलों की वजह से मैं कायल हुआ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला, जो बड़ा फैसला था। वकार अहमद खान की अमीर मकाम के हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस। स्टॉक मार्केट पहली बार 58,000 की सतह अबूर कर गई। मईशत में बेहतरी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा, 58,197 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 67 पैसे की कमी। अमरीकी करेंसी 285 रुपये 12 पैसे पर बंद। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में जो रिलीफ दिया वो तो दरखास्त में मांगा ही नहीं गया था। जिस तरह के इख्तियारात आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं, क्या वो हाई कोर्ट के पास भी हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया वो हैरान कुन है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त भी हो तो दायरा इख्तियार ना होने पर बरकरार नहीं रह सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के ही 3 जजेस के खिलाफ रेट जारी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार किन बुनियादों पर इस्तेमाल किया? चीफ जस्टिस के मुशर्रफ से मुतल्लिक फैसले से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कोई वजूहात वाज़े नहीं की गई। वकील हामिद खान का जवाब। क्या विफाक ने भी दायरा इख्तियार पर एतराज़ नहीं किया? जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब एक सफ़े पर थे। वकील हामिद खान का जवाब। अदालती मुआविन ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी एक पेज पर थे। जस्टिस मंसूर शाह। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि अदालती मुआविन भी एक पेज पर थे। वकील हामिद खान। मुशर्रफ केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान की मुश्तरका कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के हवाले से इत्तेहाद के निकात पर मुशावरत। सिंध के लोगों को 15 साल तक इनका इस्तेहसाल किया गया। हमारे इत्तेहाद का मकसद करप्शन के खिलाफ सूबे के लोगों की आवाज़ बनना है। सिंध के अवाम पंजाब की तरह तरक्की चाहते हैं। निहाल हाशमी की मीडिया टॉक। सिंध में PP मुखालिफ वोट को साथ मिलाकर चलेंगे। आइंदा इंतखाबात में MQM भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। अमीनुल हक। मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। ये लोग अमरीकी सरपरस्ती हासिल करके समझते हैं फिर मुसल्लत हो जाएंगे। अमरीका का बाप भी अब इनको मुल्क पर मुसल्लत नहीं कर सकता। हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हम कमाने वाले नहीं, खिदमत करने वाले हैं। पाकिस्तान में वसाइल की नहीं, इंसाफ की कमी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में जलसे से खिताब। फ्रॉड का केस। फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश ना किया जा सका। फवाद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। वकील फैसल चौधरी की इस्तदा। अदालत ने प्रोडक्शन ऑर्डर और मेडिकल टेस्ट करवाने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया।
9 मई जलाओ घेराव के मुकदमा चेयरमैन पीटीआई की बहनों असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समात। अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी। असद उमर और जैन कुरैशी अदालत पेश नहीं हुए, हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानतों पर समात की। शौकत यूसुफजई की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। पेशावर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। 2 से 3 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं, किसी केस में मतलूब नहीं हूं, साबिक सूबाई वजीर की गुफ्तगू। फ़िज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर का दुनिया में दूसरा नंबर, भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली का पहला नंबर बरकरार। कराची चौथे नंबर पर। आलूदा फिजा में सांस लेना भी महाल, शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। निगरान वजीर आला पंजाब तरक्याती मंसूबों को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए पुराज़ुम। बंद रोड पर दिन रात काम हो रहा है, मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। गुजरांवाला एक्सप्रेस वे जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। कौमी क्रिकेटर्स की शादियों का सीजन। फहीम अशरफ की रस्म मेहंदी आबाई इलाके फूलनगर में हुई। अजीजो कारिब की शिरकत। बारात 25 नवंबर को, जबकि वलीमा 26 नवंबर को होगा। इमामुल हक की शादी की तकरीबात भी शुरू। नॉर्वे में मेहंदी तकरीब की तस्वीर सामने आ गई। शादी की दीगर तकरीबात कल से लाहौर में होंगी।